जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली आपकी एक अपडेट आई है और अपडेट ये है कि भारत जो है वो रुकवाएगा रशिया और यूक्रेन के बीच में जो आपका युद्ध स्टार्ट हुआ है उसे। अभी रिसेंटली आपके भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिन्हें जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, अजीत डोवाल, वो पहुंच चुके हैं रशिया की राजधानी मॉस्को के अंदर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के रशिया में क्यों गए हैं और क्या रियलिटी में भारत रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म करवा देगा। तो सारी की सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। तो एक और अपडेट है, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी एनडीए, सीडीएस या एफकेट 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं अचीवेक्स एकेडमी हांसी के ऑफलाइन बैचेस। यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये जो बैच है ये स्टार्ट होंगे 1 अक्टूबर 2024 से और रजिस्ट्रेशन आपके रहेंगे 30 सितंबर तक। तो जितने भी स्टूडेंट इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं 2025 के लिए, तो वो अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 30 सितंबर तक। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। एड्रेस आपका हांसी हरियाणा का है, तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट चाहें वो आपके कर सकते हैं, पर बैच आपके 20 स्टूडेंट ही लिए जाएंगे, इससे एक्स्ट्रा नहीं होंगे। तो अब आते हैं अपडेट की तरफ। तो अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे और उन न्यूज़ आर्टिकल्स में ये लिखा गया है कि जो भारत है वो रुकवाएगा रशिया और यूक्रेन का युद्ध। पहले भारत के प्रधानमंत्री, अब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गए हैं रशिया में। और यहाँ पे रशिया में जाने का रीज़न क्या है, तो रशिया के अंदर जो ब्रिक्स कंट्री हैं, तो ब्रिक्स कंट्री की जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनकी एक मीटिंग है। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उसी अंदाज में वहाँ पे पहुँचे हैं रशिया में भारत की तरफ से। और यहाँ पे जो फोकस होगा ब्रिक्स मीटिंग का वो यूक्रेन युद्ध को लेके रहेगा। यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि अलग अलग दुनिया के जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि भारत इसमें अहम भूमिका निभाए ताकि ये युद्ध जो है ये रोका जा सके। इसमें अगर बात करें तो सैटरडे को यानी शनिवार के दिन, यानी पिछले 2 या 3 दिन पहले की बात है, इटली की जो आपकी प्रधानमंत्री है मेलोनी, उन्होंने ये बात कही कि भारत युद्ध रुकवा सकता है। उसके अलावा अलग अलग देशों से ऐसी खबरें हमें टाइम टू टाइम सुनने को मिलेंगी। यहाँ पे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो ब्रिक्स में गए हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। पर यहाँ पे इससे पहले अगर आप देखोगे तो भारत के प्रधानमंत्री गए जुलाई महीने में रशिया में, उसके बाद अगस्त महीने में गए आपके यूक्रेन में, ताकि जो युद्ध है वो रुकवाया जा सके। भारत जो है वो अहम भूमिका निभा सके रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेके। यहाँ पे भारत जो है अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो इस युद्ध के बिल्कुल पक्ष में नहीं है और वो चाहता है कि इस युद्ध को रोका जाए, जल्द से जल्द शांति जो है वो स्थापित करी जाए, क्योंकि दोनों कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ भारत के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तो वहाँ पे पहुँचे ही हैं। इसी के साथ में भारत की तरफ से ये भी खबरें आ रही हैं कि भारत जो है वो इस युद्ध को जल्द से जल्द रुकवाना चाहता है। यहाँ पे अक्टूबर महीने के अंदर जो ब्रिक्स की अध्यक्षता होगी उस समय भारत के प्रधानमंत्री रशिया को दोबारा से विजिट करेंगे और उस समय तक पूरी संभावना है कि ये युद्ध जो है आपका रशिया और यूक्रेन के बीच में ये शांत हो सकता है। यहाँ पे दिखाया भी गया है अक्टूबर समिट से पहले आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहुंचे कहाँ पे, रशिया में। और यहाँ पे रशिया जो है वो रशिया और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को लेके काफ़ी जो अपडेट्स हैं वो हमें देने वाला है। और जैसे ही आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इस मीटिंग को पूरा करते हैं जो कि 10 और 11 सितंबर को होगी, उसके बाद अगर कोई अपडेट आपके पास आएगी तो वो मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करने का काम करूँगा। और अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और अगर आप वैसे जानना चाहते हैं देश दुनिया के बारे में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपका यूक्रेन युद्ध के लिए भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो पहुंच चुके हैं रशिया से बात करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे जहां पे रशिया और इंडिया जो है वो एक साथ मिल के काम कर सकते हैं या अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अपनी जो बातें हैं वो आगे बढ़ा सकते हैं भारत और रशिया। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल और है जो कि आपको मिलेगा 8 सितंबर का, कि अगले सप्ताह जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विजिट करेंगे रशिया को। ठीक है, अभी आपका अगला सप्ताह स्टार्ट हो चुका है क्योंकि आज सितंबर का जो वीक है उसमें मंडे है।
तो पिछले हफ्ते की बात थी जब आपकी ये न्यूज़ आई। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें जानने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो मीटिंग है वो 10, 11 और 12 को शेड्यूल करी गई हैं, जो कि अलग अलग मुद्दों को लेके करी जाएंगी। पर सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो यूक्रेन के युद्ध को और किस तरीके से शांति स्थापित करी जा सकती है इन कंट्रीज़ के बीच में, उसके ऊपर करी जाएगी। अगर आप भी ऐसी ही कोई अपडेट्स जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके एग्जाम टॉक्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा पे विकास तंवर 04 सर्च करें, आपको मिल जाएंगे, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। एक और अपडेट है, अपडेट आपकी किस चीज़ से संबंधित है? अपडेट आपकी संबंधित है एग्जाम टॉक्स शॉर्ट्स चैनल से। तो जितने भी स्टूडेंट आप फॉलो करना चाहें तो एग्जाम टॉक शॉर्ट्स पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पे शॉर्ट्स मिले और आप अपडेट जो है वो डेली रहें कि क्या खबरें आई हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी हैं या नहीं है। तो सारी की सारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और हाँ, चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा हैंडल पे मैसेज करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।